हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मैं हूं सैयद हारिस और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। और बात होती है ज़्यादातर हमारे स्पोर्ट्स चैनल पे, आपने देखा है क्रिकेट की बात होती है, लेकिन हम जो है वो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, दूसरे स्पोर्ट्स को भी, माइनॉरिटीज़ को भी टच करते हैं और स्पोर्ट्स के साथ जितने भी प्रॉब्लम्स हैं या उनके जुड़े मसाइल जो है उस पे भी बात करते हैं। तो इस तरह आज का शो भी कुछ इसी तरीके का है और आज क्रिकेट के हवाले से नहीं बल्कि टेनिस के हवाले से है कि यार जो यंगस्टर्स हैं हमारे, जो कि एक टेनिस प्लेयर बनना चाहता है, जो कि एक सुपरस्टार टेनिस वर्ल्ड में बनना चाहते हैं। जर्नी कहाँ से शुरू करनी है उन्होंने, किस तरीके से प्लेयर बनना है, इक्विपमेंट जो है टेनिस के वो एक्सपेंसिव है या नहीं है बहुत ज़्यादा। तो इस सारी चीज़ों पे बात करेंगे, डिटेल में जाएँगे। डिटेल में जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। प्रभत कुमार साहब तशरीफ लाए हैं हमारे शो में। प्रभत साहब, सबसे पहले तो वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे और थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच हारिस भाई। अच्छा, कुमार साहब, बात करें अगर टेनिस की, तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपने टेनिस खेलना कब से स्टार्ट किया है, किसको देख के आपने टेनिस खेलना जो है स्टार्ट किया है और किस लेवल पे आप इस वक्त खेल रहे हैं। जी, तो हारिस भाई मैंने टेनिस तो एज़ अ बॉल बॉय स्टार्ट की थी हम्म, डिफेंस क्लब से। तो मैं ऐसे ही जाता था, बस ऐसा हेड बॉल बॉय था, मैं वहाँ एंट्री वगैरह करता था जो मेंबर जाते थे। तो फिर बस शौक लग गया टेनिस खेलने का। तो फिर हम्म, वहाँ से स्टार्ट किया, तो पहली बार टूर्नामेंट खेला तो उसमें बस ऐसा हुआ कि फाइनल जीत गए उसमें हम। तो हम्म। फिर इस तरह लगातार बस शौक पैदा होता रहा और फिर क्या कहते हैं, हमने खेलते रहे आगे तक और अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम नेशनल्स खेलते हैं। बहुत बार जीते भी है जूनियर्स के, और सिर्फ रैंकिंग भी बहुत जीता है। तो इस तरह हमारे जर्नी स्टार्ट हुआ। बिल्कुल। और हर प्लेयर की एक स्टोरी होती है। बाबर आजम को हमने देखा था, बॉल बॉय होता था, बाउंड्री के बाहर बैठ के वो गेंद पकड़ता था जब बाउंड्री लगती थी। आज वो क्या है, बहुत बड़ा प्लेयर बना है, एक सुपरस्टार बना है क्रिकेट के मैदान। तो इस तरह हर प्लेयर की एक हिस्ट्री होती है। अब आते हैं जरा कि एक यंगस्टर, एक बच्चा अगर चाहता है कि मैंने टेनिस प्लेयर बनना है, क्रिकेट का तो सबको पता है क्योंकि पॉपुलर है एशिया में बहुत ज्यादा क्रिकेट। तो क्या क्या क्लब से खेलना पड़ता है, अंडर 19 खेलना पड़ता है, ए टीम से खेलना पड़ता है, बाकी सारी जो प्रोसेस है उनका, तो वो उससे गुजरना पड़ता है। एक टेनिस प्लेयर बनने के लिए किन किन स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, हार्डल्स कितने आते हैं, इक्विपमेंट की बात करें, इक्विपमेंट बहुत ज्यादा महंगा है या नहीं है, और साथ में टेनिस जो है, क्या जल्दी मतलब उस लेवल तक पहुंच जाता है बंदा या नहीं, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन मुझे थोड़ा सा कम लगता है टेनिस में। लेकिन एक फाइनेंशियली अगर हम देखें, थोड़ा सा वीक हो एक प्लेयर या फाइनेंशियली वो इतना स्ट्रांग नहीं हो, तो उनको क्या करना चाहिए, क्या वो टेनिस के इस फील्ड में आ सकता है कि नहीं। जी हारिस भाई, बिल्कुल आ सकता है। देखिए इसमें हम भी कोई इतना कोई पैसे वाले नहीं थे, हम भी बस मिडिल क्लास फैमिली से। तो यही होता है कि आपके मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत करते हो। हम्म, तो ये सारा देखिए रिक्वायरमेंट तो इसका बहुत महंगा है, ये तो हकीकत बात है, इसमें कोई अच्छा। छुपाने वाली बात नहीं है टेनिस का। अब देखिए क्रिकेट जैसे फुटबॉल है, हम जाके यहाँ ग्राउंड में खेल लेते हैं या गली बिल्कुल, मोहल्ले में खेल लेते हैं। लेकिन टेनिस वैसा नहीं है, उसका एक अपना बिल्कुल। जगह है, उसने अपनी एक जगह पे खेलना है ना। तो ये लेकिन बस आपका ये होता है कि अगर आप उसको अच्छे से करना चाहते हो और आप में एक पैशन है, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। अच्छा, क्योंकि ये जो टूर्नामेंट एक हुआ था इस्लामाबाद में जिसमें हमारी मुलाकात भी हुई थी, कुछ रशियन प्लेयर्स भी आए थे, कनाडा से, ऑस्ट्रिया से, बाकी कंट्री से भी प्लेयर्स आए थे। उनसे जब मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि मेरे ख्याल से $300 वो बता रहे थे कि मतलब शुरू होता है यहाँ से एक रैकेट का जो प्राइस है, जो नॉर्मल है, वो $300 से, US डॉलर से वो शुरू होता है। तो मतलब अगर कोई प्लेयर है वो $300 से मतलब नॉर्मली वो शुरू होता है। जिस तरह आपने कहा कि क्रिकेट और फुटबॉल जो है वो कहीं भी आप खेल सकते हैं, वॉलीबॉल है वो कहीं भी खेल सकते हैं, लेकिन टेनिस आप हर जगह नहीं खेल सकते क्योंकि नेट लगा होता है, उसके लिए एक स्पेसिफिक एरिया होती है जहाँ पे खेलना पड़ता है। अगर इक्विपमेंट की हम बात करें दोबारा से, क्या मतलब हम जैसे लोग क्या अफोर्ड कर सकते हैं टेनिस को, क्योंकि उसके लिए बहुत मेहनत की भी जरूरत होती है और पैसे की। मैं सोचता हूँ कि शायद ये बहुत एक्सपेंसिव गेम है। आप किस तरीके से देखते हैं इसको। देखिए हारिस भाई, जो सच बात है ना, तो ये सारा एक तो आप अगर आपने स्टार्ट करना है तो आप एज अ बॉल बॉय स्टार्ट कर सकते हो। ठीक हम्म, है, ये आपका एक मतलब अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपका यही ऑप्शन है कि आप बॉल बॉय स्टार्ट कर सकते हो। और फिर आपके
मेहनत पे वो डिपेंड करता है। फिर देखिए बहुत से अच्छे लोग हैं जो आपको स्पॉन्सर करते हैं आपकी टेनिस देख के, फिर उस हिसाब से देखिए जैसे हमारा भी यही हुआ है कि हमें लोगों ने देखा फिर स्पॉन्सर किया, फिर क्या कहते हैं कोचेज ने हमें ट्रेनिंग किया और इस तरह फिर देखिए हमारा आगे बढ़ा। तो सबसे जो मिडिल क्लास के लिए जो इजी तरीका है वो सबसे इजी तरीका है कि आप अपना मेहनत पे फोकस करें, ठीक है। हम्म। और ये जो स्पॉन्सर आगे सारा जो डिपेंड करता है वो स्पॉन्सर पे। देखिए अब पाकिस्तान में बहुत अच्छे प्लेयर है, मैंने जैसे आपको लास्ट टाइम भी बताया था, लेकिन अच्छा मसला है कि प्रभात, ये जो है कंपटीशन की अगर हम बात करें तो बाकी स्पोर्ट्स में, पाकिस्तान में अगर हम बात करें या एशिया में बात करें, बाकी स्पोर्ट्स में जैसा कि क्रिकेट है, हॉकी है और टेनिस को हम देखें तो कंपटीशन, क्या टेनिस भी उस लेवल का कंपटीशन है जो क्रिकेट में है यंगस्टर्स के लिए या नहीं? मतलब इतने इतने प्लेयर्स नहीं है, इसमें बंदा जल्दी आगे जा सकता है अगर मेहनत करे तो। हारिस भाई देखिए कंपटीशन उतना ही है ना। हम्म। क्रिकेट में आप देखें बहुत सारे लोग खेलते हैं, ठीक है। और आपने देखा होगा बाजू दफा ऐसा होता है कोई इंजर, इसमें इस तरह कोई नहीं है, इसमें आपने खुद करना है जो भी करना है। हम्म। इसमें सारा आपका अपना, आप देखिए सबसे बड़े, आप देखिए क्रिकेट में कितने सारे स्पॉन्सर मिल जाते हैं। तो किसी हम्म। प्लेयर को अभी छोटा सा भी कोई इवेंट चल रहा हो क्रिकेट का, तो वहाँ मीडिया पहुंच जाता है, ये कैमरामैन पहुंच जाते हैं, तो उनको लाइव वो मिल रहा होता है ना। और लेकिन इसी तरह टेनिस में इस तरह कुछ नहीं। आप लास्ट टाइम आप हम्म। भी आए थे, आपने देखा होगा बिल्कुल। कोई कुछ नहीं था, बस वो प्लेयर्स खेल रहे थे। और वो कोई लोकल प्लेयर नहीं खेल रहे, वो जो भी खेल रहे उस पे इंटरनेशनल और नेशनल प्लेयर सारे खेल रहे। तो अच्छा सारा प्रभुत, मैं माइनॉरिटीज स्पोर्ट्स फील्ड में इसको मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ, काम भी करता हूँ और मेरे कुछ इंडियन दोस्त हैं वो वहाँ पे लगे हुए हैं। हमने देखा है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में होता रहता है। दानिश कनेरिया आपके सामने है और उसके हवाले से मतलब जो उन्होंने बातें कही थी नेशनल टीवीज़ पे आके, जो उन्होंने कहा था कि मेरे साथ ऐसा होता था और इसका एतराफ़ जो है वो शोएब अख्तर साहब ने भी किया था कि हाँ, उनके साथ होता था। बहुत सी बातें ऐसी थी जो कि गलत थी दानिश कनेरिया की, लेकिन कुछ बातें ऐसी थी जो कि वो सच कह रहा था। होता है, हमने 2010 के बाद मतलब कोई नॉन मुस्लिम अभी तक अपने पाकिस्तान क्रिकेट में नहीं देखा। पीएसएल में 6 टीमें हैं, 6 में बहुत सारे प्लेयर्स पाकिस्तान से खेलते हैं। हमने कोई पाकिस्तान से जो पाकिस्तानी नेशनल हो लेकिन उनका जो धर्म हो वो नॉन मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो या बाकी जो है वो, उसको हमने खेलते हुए नहीं देखा। टेनिस में मैंने आपको देखा, आपसे बात हुई, माशाल्लाह से आप खेलते भी अच्छे हैं। आपका जो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो भी अच्छी है। टेनिस फेडरेशन आपके जो कुलीग्स है या आपके साथ जो प्लेयर्स हैं, आपके जो दोस्त हैं जो कि मुस्लिम हैं, क्योंकि आप माइनॉरिटी में हैं यहाँ पे, किस तरीके से आपको ट्रीट करते हैं? क्या आपको मतलब उस तरीके की तरजीह दी जाती है जो कि मुस्लिम प्लेयर्स को एज़ अ कोच के तरफ से जो मुस्लिम्स को दी जाती है, या ऐसा कुछ है? मतलब दानिश कनेरिया की बातें ठीक है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए हम दानिश कनेरा की बात तो नहीं करते, मैं अपनी बात करता हूँ जो हमारे साथ। देखिए हम पिछले 7-8 साल से टूर्नामेंट खेल रहे हैं, तो अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ तो ना कोई प्लेयर इस तरह है, ना हमारे सीनियर प्लेयर, ना जूनियर या जो हमारे लेवल के हैं, कभी भी किसी ने इस तरह नहीं सोचा है। और अगर किसी ने पीछे से बोला होगा तो वो अलग बात है, लेकिन हमारे सामने तो सब अच्छे होते हैं, ठीक है। तो हम मेरे सामने, और जब तक हमने भी देखा है, मुझे ऐसा लगता नहीं है एज अ प्लेयर या इस तरह एज अ हिंदू बंदा कि मुझे इस तरह लगता है कि कोई हमारे पीछे भी इस तरह बात करता है, ठीक है। तो कोचेज़ भी हमारे साथ बहुत अच्छे हैं, देखिए सब हेल्प करते हैं, आपके सामने सारे प्लेयर्स बैठे होते हैं। हमारा बिल्कुल। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें कोई इस तरह कभी फील नहीं हुआ कि वो मुस्लिम है, मैं हिंदू हूँ तो वो मुझसे बात नहीं कर रहा, इस तरह कभी भी इस तरह नहीं हुआ। जी, चलो देखिए मैं ये छोटा बहुत अच्छी बात है क्योंकि अक्सर हम सुनते रहते हैं पाकिस्तान में होता है, बल्कि हमने दूसरी कंट्रीज में भी देखा है। स्पोर्ट्स में क्रिकेट को हम बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, फुटबॉल को भी करते हैं, तो उसमें हमने देखा है कि बाहर जितनी भी कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज है, उसके मतलब आते हैं। जिस तरीके से रचिन रविंद्रा को हमने देखा है इंडियन, लेकिन वो खेल न्यूजीलैंड की तरफ से खेल रहे हैं। इंग्लैंड की टीम में मतलब हमारे मुस्लिम, हमारे पाकिस्तानी जो है वो खेल रहे हैं, दो तीन इस वक्त साउथ अफ्रीका में भी खेल रहे हैं। और जो हम इंडिया की बात करें तो अभी वहां पे आईपीएल में, डोमेस्टिक में या नेशनल टीम में तो भी मुस्लिम खेल रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के साथ होता है और अनफॉर्चुनेटली आज हमें नीलेश ने ज्वाइन नहीं किया, उनके कुछ गिले शिकवे थे इस हवाले से, तो मैंने इसलिए आपको शो में बुलाया था। अब थोड़ा सा फ्यूचर की बात करें। क्रिकेट का फ्यूचर सबको पता है, मतलब जो भी प्लेयर जाता है इंटरनेशनल लेवल खेलता है, पीएसएल खेलता है, आईपीएल खेलता है, एशिया की भी बात करो, वो बन जाते हैं, उनकी एक लग्जरी लाइफ जो है वो बन जाती है, वो मजे में होता है। लेकिन एज अ टेनिस प्लेयर आप कहाँ पे देखते हैं
पाकिस्तान का टेनिस है या एशिया में जितने भी कंट्रीज में टेनिस खेला जाता है, टेनिस का फ्यूचर एशिया में और पाकिस्तान में कहाँ पे देखते हैं आप? हारिस भाई, मैं एशिया में तो आपने बहुत इंडियन प्लेयर्स को देखा होगा। जी। देखिए, सब वही बात आ जाती है फिर से कि स्पॉन्सर्स। हाँ, आप देखिए, हमारी टेनिस और उनकी टेनिस में बहुत फर्क है बिल्कुल। ना। तो मसला ये कि उनको सारी फैसिलिटीज मिलती है, हर तरह का फैसिलिटीज मिलते हैं, उनके कोचेज होते हैं। हमारे यहाँ इस तरह का कोई वो है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है कोई, है ना। बहुत अच्छे अच्छे कोचेज है, लेकिन मसला है कि वो करना नहीं चाहते, हम्म, क्योंकि वो करेंगे तो पैसे मांगेंगे। ये बात है। बिल्कुल। तो हमारे मुल्क में सिर्फ अच्छा, ये फर्क है। एहसामुल हक। हाँ हाँ, बोले बोले, आप बोले। जी। तो ये देखिए, हमारा अकील अकील खान है। पिछले 22-23 हाँ, साल से अकील भाई, देखिए हमारे लेजेंड से, मैंने जैसे आपको लास्ट टाइम बोला था, तो 22-23 साल से नंबर 1 है हमारे। बिल्कुल। तो आप देखिए ना, अगर वो कहीं और चले जाए, उनको कोई भी नहीं पहचानता कि वो अकील खान हम्म, है। अब इसी तरह अगर ये नसीम शाह का भाई चले जाए, जिसने अभी अंडर 19 खेला है, तो उसको सब पहचानने लग जाएंगे। हम्म। सारी ये बात है। अब एहसाब भाई है, उनको लोग जानते हैं, जितने जानते हैं, लेकिन क्या पता कोई बाहर कोई ना जानता हो। इसी तरह कोई अगर जाके पीएसएल में एक छक्का मार देता है, तो उसको सारे लोग जानने लग जाते हैं। तो इतना डिफरेंस है। अच्छा, ये जो स्टार्स आते हैं, आपने स्टार्स की बात की, एहसान साहब को मैंने देखा, अकील खान साहब को, वो आप भी उस दिन मौजूद थे जिस दिन आपसे मुलाकात हुई थी। दोनों कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे। वो जो मतलब आए थे, जो फैमिलीज के साथ बच्चे आए थे जो कि टेनिस प्लेयर बनना चाहते हैं, तो प्रैक्टिस में वो उनको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहे थे। मतलब उनकी जो गलतियां थी उसको दूर करने की कोशिश कर रहे थे। एहसान ने बिल्कुल, उन्होंने कहा कि हमारी वीडियो बनाओ और आप ये शॉट यहाँ पे गलत खेल रहे हैं, आपका जो मतलब स्टांस है या वो जो जंप लगाना होता है वो आपका गलत है, यहाँ पे आप ठीक है, यहाँ पे आप गलत है। तो वो बड़े अच्छे तरीके से उसको समझा रहे थे। कभी आपके साथ मतलब जो थोड़े से अच्छे फैमिली से, मतलब के मिडिल क्लास फैमिलीज में होते हैं, उन प्लेयर्स के साथ भी ऐसा ट्रीट करते हैं या उनके साथ नहीं, थोड़ा सा अलग वो आते हैं? नहीं नहीं, देखिए एहसान भाई में ऐसा हमने कभी नहीं देखा। तो उसने ये हम्म, सोचा है कि ये गरीब है या अमीर है या हिंदू है, इस तरह कभी भी हमने नहीं देखा इस तरह। वो अगर कुछ होता है तो वो उस चीज़ के लिए फाइट करते हैं, है ना। क्योंकि उन्होंने देखिए बाहर का एक दुनिया देखा है। अब यहाँ कुछ लोग हैं इस तरह जो इस तरह सोचते हैं, लेकिन एहसान भाई में हमने कभी भी नहीं देखा। मैं एहसान भाई को पिछले 5-6 साल से जानता हूँ, तो हमने अच्छा। तो कभी भी नहीं देखा एहसान भाई का कि उन्होंने इस तरह कभी सोचा। बिल्कुल। और जी व्यूअर्स, ये शो इसलिए हमने रखा था क्योंकि होता है हमारे पाकिस्तान में बहुत कुछ ऐसा होता है, हर फील्ड में हर जगह पे आपको काली भेड़िया जो है वो नजर आती है, वो दिखती है आपको और होती है। तो इस वजह से प्रभात साहब को बुलाने का मकसद ये था, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो इंडियंस दोस्त है, हमारा व्यूअरशिप ज्यादातर वहां से है। तो वो अक्सर जानना चाहते हैं कि यार हमारे यहाँ पे शामी भी खेलता है, हमारे यहाँ सिराज भी खेलता है, शहबाज अहमद भी खेलता है। हर फील्ड में, हर स्पोर्ट्स में जो है वहाँ पे आपके मुस्लिम जो है वो मौजूद है। बाकी कंट्रीज में भी देखें तो वहाँ पे माइनॉरिटीज को बहुत इज्जत दी जाती है। पाकिस्तान को लेके उनके बहुत सारे जो है वो गिले शिकवे थे। तो उस चीज को दूर करने के लिए, मतलब इसलिए हमने प्रवत साहब को बुलाया कि यार वो अपने खुद से कहे एज अ पाकिस्तानी और नॉन मुस्लिम, वो आपके अपने दिल की जो उनकी आवाज है वो आपके सामने लाए कि यार किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, क्या होता है, बाकी चीजें जो है गलत और सही वो हर जगह पे होती है। थैंक यू वेरी मच प्रवत साहब, आपने बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे हमें ज्वाइन किया था। थैंक यू वेरी मच, और इंशाल्लाह आपको बुलाते रहेंगे अपने शोज में। तो व्यूअर्स, आप भी अपना रखिएगा बहुत ज्यादा ख्याल। और अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।